आराध्या, क्या तुम्हें पता है रोबो के दादाजी के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें किसी भी जमाने में ले जा सकती है। क्या? सच में? लेकिन रोबो ने मुझसे कभी ये बात शेयर नहीं की। अभी रोहन आराध्या को ये बात बता रहा था कि क्लास में टीचर आती है। साइलेंस रोबो, मैं प्रिंसिपल की ऑफिस में जा रही हूँ। तुम क्लास में ध्यान रखना, कोई बच्चा शोर ना करे। ओके टीचर। रोबो, क्या तुम्हारे दादाजी के पास अब भी वो घड़ी है जो हमें किसी जमाने में ले जा सकती है? हाँ राध्या, मैं इस वीकेंड पे दादाजी से वॉच जरूर लेकर आऊंगा, फिर हम किसी जमाने में चलेंगे। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। वीकेंड पे रोबो दादाजी के गांव पहुंच जाता है। दादाजी प्लीज, मुझे वो वॉच चाहिए। मैं बस एक बार और उसका यूज करना चाहता हूँ। रोबो, वो घड़ी खतरनाक है। पिछली बार तुम लोगों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। दादाजी, इस बार सिर्फ अपने दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं रेड बटन दबा के तुरंत वापस आ जाऊंगा ना। ठीक है, लेकिन याद रहे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रॉब्लम में फंसने की जरूरत नहीं। थैंक यू दादाजी, आप बहुत अच्छे हैं। देखो, ये है वो वॉच जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। मैं वॉच एक्टिवेट करने लगा हूँ। सब तैयार हो जाओ। लेट्स गो। वाओ, ये जगह तो किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रही है। देखो, ये कार हवा में उड़ रही है और ये रोबोट शायद ये लोगों की मदद कर रहा है। लगता है हम फ्यूचर में आ गए हैं। ये फ्यूचर तो काफी एडवांस लग रहा है। रोबो, ये देखो बोर्ड पे क्या लिखा है, 2124। यानी हम फ्यूचर में 100 साल आगे आ गए हैं। चलो एक्सप्लोर करते हैं। अरे, इतना बड़ा गेट! ये किसी रोबोट सिटी का एंट्रेंस लगता है। चलो अंदर चलते हैं। पता नहीं ये सेफ है या नहीं। ओहो रोहन, हम एक्सप्लोर करने आए हैं, डरो मत। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, एक मशीन एक्टिवेट होती है और तीनों को एक केज जैसी चीज में बंद कर देती है। अरे, ये क्या हो रहा है? हमें बंद कर दिया गया है। मैंने कहा था ना, ये सेफ नहीं है। रिलैक्स, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। एक बड़े रोबोट के स्टेप्स की आवाज आती है। वो रोबोट तीनों के केज के सामने आकर रुक जाता है। ह्यूमंस का यहाँ आना बना है। तुम लोग कैसे आए? वो हम सिर्फ फ्यूचर एक्सप्लोर करने आए हैं। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। क्या तुम्हारे पास एक टाइम ट्रेवल डिवाइस है? ये इलीगल है। तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया। तुम सबको रोबोट जेल में भेजा जाएगा। वही तुम्हारे केस का फैसला होगा। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तेरे पास वो रेड बटन है ना, उसका यूज कर। नहीं, वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। पहले देखते हैं कोई और तरीका। देखो, वहाँ एक पैनल है, शायद उससे केज अनलॉक हो सकता है। ठीक है, मैं रोबोट गार्ड का ध्यान भटकाता हूँ। तुम पैनल तक जाओ और अनलॉक करने की कोशिश करो। अरे डन, चल आराध्या जल्दी। हे, क्या तुम्हें पता है हम लोग कैसे आए? टाइम ट्रेवल कैसे काम करता है? क्या टाइम ट्रेवल? एक्सप्लेन करो। जब तक रोबो गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करता है, आराध्या और रोहन पैनल तक पहुंचते हैं और बटन्स को प्रेस करना शुरू करते हैं। ये रहा, मैं अनलॉक कर रही हूँ। जल्दी करो।
केज अनलॉक हो जाता है और तीनों भागकर वापस गेट के पास आते हैं। चलो अब वक्त है वापस जाने का। ये तो एक एडवेंचर था जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन फ्यूचर के रोबोट्स बहुत स्केरी हैं। मुझे लगा था वो फ्रेंडली होंगे। हाँ, लेकिन ये सब सीखने लायक था। अब चलो, दादाजी को सब बात बतानी है। देखो, मैंने कहा था ना, ये घड़ी सिर्फ खतरा लाती है। जी दादाजी, आप बिल्कुल सही थे, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा। आगे से मैं इस वॉच को मिसयूज नहीं करूंगा। बस ये याद रखना, टाइम ट्रैवल एक जिम्मेदारी है, मस्ती नहीं। समझ गए दादाजी। दोस्तों, ये एक एडवेंचर था जो हमें हमेशा याद रहेगा। लेकिन अब समझ आया कि फ्यूचर देखने से ज्यादा जरूरी अपना प्रेजेंट को अप्रिशिएट करना होता है। सही कहा। चल अब घर चलते हैं। लेकिन रोहन, मैं चाहती हूँ कि हम एक बार फिर इस टाइम वॉच को यूज करें। क्या? हाँ, क्या पता अगली बार हम किसी परियों की दुनिया में पहुंच जाए। नहीं, हम प्रेजेंट में ही एडवेंचर करेंगे। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।